हाँ जी बेटे, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने सब्सिडरी बुक में आप लोगों को बताया था कि सबसे पहली जो हमारी सब जर्नल बुक है दैट इज़ कैश बुक। बेटा जी, कैश बुक जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इन कैश बुक वी रिकॉर्ड all the receipts and payments of cash or बैंक ट्रांजैक्शंस। कैश बुक में हम सिर्फ ये लेंगे। तो रूल नंबर 1 हमारा क्या हो गया कि अंडर कैश बुक वी रिकॉर्ड ओनली द रिसीट एंड पेमेंट्स ऑफ कैश और बैंक ट्रांजैक्शन। तो सेकेंड रूल इज ऑफ कैश बुक इज देयर इज नो पोस्टिंग ऑफ एनी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जब हमने लेनी ही सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन है, कैश, तो इट मीन्स हम यहाँ पे किसी भी तरह की क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल की पोस्टिंग नहीं करेंगे। तो आई थिंक सो सबको क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट अब हम करेंगे कि कैश बुक होती कितनी तरह की है। नंबर 1 बेटा जी, सिंगल कॉलम कैश बुक। इसको बेटे हम सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं, राइट। तो कैश बुक में नंबर 1 पे हमने जो सीखेंगे हम दैट इज सिंगल कॉलम कैश बुक सीखेंगे। देन बेटा आ गया आपका डबल कॉलम कैश बुक। बच्चा, अब डबल कॉलम कैश बुक में कई तरह की कैश बुक आ जानी है आपकी, लेकिन आपको सिलेबस में एक ही है। नंबर 1 आ जानी है कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। नंबर 2 आ जानी है कैश एंड बैंक कॉलम। नंबर 3 आ जानी है आपको बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। तो डबल कॉलम में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बुक्स। देन बेटा आपकी थर्ड आ गई ट्रिपल कॉलम कैश बुक, राइट जी। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बाद आपकी आ गई कैश बुक एज ओनली बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है, या मल्टी कॉलम कैश बुक। ये आप लोगों को सिलेबस में नहीं है, तो हम सिर्फ ट्रिपल कॉलम कैश बुक तक करेंगे, जिसमें आपका ट्रिपल कॉलम में सिंगल बैंक अकाउंट भी आ जाएगा, डबल बैंक अकाउंट भी आ जाएगा। मतलब इसमें आगे आगे कैटेगरीज हैं, ठीक है। एंड जो आपको लास्ट है दैट इज पैटी कैश बुक। जो आपको करवानी है मैं सिर्फ वही बता रही हूँ, जिसमें आपको एक आ जाएगी सिंपल और एक आ जाएगी एनालिटिकल। तो इस तरीके से हम एक एक करके इन कैश बुक्स को सीखेंगे। आज जो अभी मैंने आपको स्टार्ट करवानी है दैट इज सिंपल कैश बुक। नाउ व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ सिंपल कैश बुक। जैसे हम अकाउंट प्रिपेयर करते थे कैश अकाउंट, सेम उसी तरीके से बेटा जी कैश बुक का भी हमने फॉर्मेट रेडी करना है। फिर आपके दिमाग में आएगा अगर कैश अकाउंट जैसे प्रिपेयर करते थे वैसे ही कैश बुक प्रिपेयर करनी है तो फिर डिफरेंस क्या हुआ। डिफरेंस अगर देखा जाए बेटा, कैश अकाउंट जो है दैट इज़ अ लेजर, इट इज़ एन अकाउंट इन द लेजर, एंड जो कैश बुक है इट इज़ अ सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट, राइट। वो हम लेजर में अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ये जो है ये एक तरह का अपना ही एक अलग क्या है बुक है। फॉर कैश बुक देर इज नो नीड ऑफ एनी जर्नल एंट्री, डायरेक्ट हम इसमें पोस्टिंग कर सकते हैं, राइट। सो आप ये भी कह सकते हो कि कैश अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लेजर, राइट। एंड कैश बुक रिकॉर्ड्स एंट्री डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रांजेक्शन, देयर इज नो नीड फॉर एनी बुक ऑफ प्राइम एंट्री, कोई जर्नल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो कैश अकाउंट है उसमें आप
पोस्टिंग जब करते हो उसके लिए पोस्टिंग इज नॉट फॉलोड बाय नरेशन, बट इन कैश बुक एंट्रीज आर फॉलोड बाय नरेशन आल्सो। आप सिर्फ नरेशन को देख के पोस्टिंग कर दो, ठीक है, जर्नल से पोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, नरेशन देखी और पोस्टिंग कर दी। और कैश अकाउंट जो है ओनली रिकॉर्ड वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कैश एंड बैंक, या तो वो कैश का एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेगा या वो बैंक का एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेगा। बट जो कैश बुक है वो दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर लेती है। क्यों? क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक भी बन सकती है इसमें। सो बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन कैश एंड बैंक कॉलम टू कंप्लीट डबल एंट्री पोस्टिंग। सो इस तरीके से कुछ इसके डिफरेंसेस हैं। तो अब हम करते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है। सेम कैश अकाउंट की तरह हम इसको सेंटर में डिवाइड करेंगे कैश बुक को। लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड, राइट साइड इज क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। सेम फर्स्ट डेट, देन पर्टिकुलर्स। पहले मैं सिंपल करवा रही हूँ, सिंगल कॉलम कैश बुक। देन आपका आ गया जर्नल फॉलियो नंबर, सॉरी लेजर फॉलियो नंबर, देन अमाउंट, देन इसमें भी डेट, पर्टिकुलर, सेम उसी तरीके से जैसे आप कैश अकाउंट बनाते थे, सेम आपका वही अकाउंट बनेगा। राइट जी। तो इस तरीके से हमने इसको हेडिंग दे ली। अब ये इजी क्यों है? जो इसकी डेबिट साइड है बेटा जी, इट इज़ नोन एज रिसीट साइड। जितने भी पैसे आएंगे, हम कैश आएगा वो रिसीट डेबिट साइड में डालेंगे, और जितनी भी हम पेमेंट्स करेंगे वो हम क्रेडिट साइड डालेंगे। मीन्स जब हमारा कैश इंक्रीज होगा, पैसे आने से कैश इंक्रीज होगा, प्लस होगा, तो डेबिट में जाएगा। जब हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो कैश रिड्यूस हो रहा है, तो हम उसको माइनस करने के लिए क्रेडिट साइड डालेंगे। लेट्स स्टार्ट अ सम। अपनी अपनी बुक पे इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 आप ओपन कर लें। एक सम स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि कितना इजी है कैश बुक को मेंटेन करना। हाँ जी, पेज नंबर 7.50, पेज नंबर 7.50 पे बेटा जी मैं स्टार्ट कराने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट है March 1 कपिल कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो कपिल शर्मा की बुक्स हैं, सिंपल कैश बुक में हमने एंट्री पोस्ट करनी है। 2019 March 1 कपिल शर्मा ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना, तो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, कहाँ से? कैपिटल से। कपिल पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो हम पैसे इंक्रीज करने के लिए रिसीट हो रही है बिजनेस में, तो टू कैपिटल उसने बिजनेस स्टार्ट किया, दैट इज 65,000। March 3 बेटा जी बॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदी हैं, परचेज करी हैं, तो पैसे परचेज करने के लिए हम देंगे। तो March 3 किस चीज़ के लिए पैसे दे रहे हैं? परचेजेस के लिए, तो बाय परचेजेस, दैट इज 6850। नेक्स्ट March 4 पेड टू मोहनलाल, फिर पेमेंट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं पेमेंट? मोहनलाल को, तो मोहनलाल 950। देन डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने March 6 में बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए, तो हमारे बिजनेस में तो कैश, बिजनेस में से तो कैश बैंक में जा रहा है ना, तो हम तो बैंक को पेमेंट कर रहे हैं, तो वो भी पेमेंट साइड March 6 में। पर किसको पेमेंट जा रही है? बैंक को, तो अमाउंट इज 40,000। पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर इन कैश, तो फिर दोबारा March 7 में फर्नीचर खरीदा हमने, बाय ऑफिस फर्नीचर 4650। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब देखो गुड्स हमने कैश पे बेची हैं, जब हम सेल करेंगे तो पैसे आएंगे, तो इस साइड एंट्री जाएगी March 9 की टू सेल्स अकाउंट 30,000।
पेड वेजेस इन कैश, फिर पेमेंट हो रही है मार्च 12 में बाय वेजेस 1200। देन पेड स्टेशनरी, पेड स्टेशनरी तो बेटा जी फिर दोबारा क्या हो रही है, पेमेंट हो रही है मार्च 13 में, तो बाय स्टेशनरी means beta all the payments to be posted on the credit side and all the receipts to be posted in the debit side, but only cash, because आप ये सिंपल कॉलम कैश बुक बना रहे हो जिसमें आपका कैश कॉलम बन रहा है। तो हमारी स्टेशनरी की अमाउंट थी 400। देन सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अगेन सेल करी हैं तो सेल करी हैं तो पैसे हमें मिलने हैं 15 में, तो 2 सेल्स दैट इज 25,000। पेड मिसलेनियस एक्सपेंस, तो बेटा जी पेमेंट हो रही है मार्च 17 को बाय मिसलेनियस एक्सपेंस। आपने शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी, फुल फॉर्म यूज करनी है, राइट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम तिलक, पैसे मिल रहे हैं, देखो सिर्फ यही गेम है, पैसे आए हैं तो डेबिट में डालो और गए हैं तो क्रेडिट में डालो। कितनी अमाउंट, 4850। देन विड्रॉ फॉर डोमेस्टिक यूज, बिजनेस में से हमने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ कर लिए तो कैश कम हुआ ना, हमने विड्रॉ किए हैं तो ऑफिस में से तो पैसे कम हो गए, बिजनेस में से तो पेमेंट साइड लिखेंगे क्योंकि बिजनेस हमें पेमेंट कर रहा है, किस लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। 2500। देन पेड सैलरी, अगेन बाय सैलरी, अब डेट्स अपने आप लिखते जाना, 4000। देन पेड रेंट, बाय रेंट 900। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, सारी पेमेंट इधर ही डालनी है 350। पेड एडवर्टाइजिंग, बाय एडवर्टाइजिंग 400। पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे दिए, फिर वही वाली ऊपर वाली डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाली एंट्री, बैंक में हमने पैसे दिए हैं तो हमारे बिजनेस में से तो कैश रिड्यूस हुआ ना, तो बाय बैंक अकाउंट 25,000। तो इस तरीके से बेटा जी हमने सारी की सारी जो एंट्री हैं डायरेक्ट कैश बुक में पोस्ट कर देनी है। नेक्स्ट आप लोगों ने खुद करना है जो मैंने आपको लेजर में भी सिखाया था, दोनों साइड्स का टोटल करो, जो साइड बड़ी है ठीक है दोनों साइड लिखो और उसकी बैलेंस ओपनिंग उसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल के ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर दो। ये आप लोगों ने इसकी बैलेंसिंग खुद करनी है। एंड बेटा जी द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी रिमेंबर, कैश बुक का जो कैश कॉलम होता है इट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, मीन्स इसकी हमेशा डेबिट साइड ही बड़ी होगी। रीजन, बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट स्पेंड मोर देन द रिसीट। अगर आपकी पॉकेट में 200 है तो आप 200 तक की स्पेंड कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट, राइट। सो बी रिमेंबर, कैश बुक कैश कॉलम always have debit balance because we can spend only up to that amount which we are having, means that should not be more than the receipt, right? I think so आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।